हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 22 जनवरी 2025। हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे जो भी एग्जाम्स लगा हुआ हो, जैसे कि RO का एग्जाम है, UPSC के कोई भी एग्जाम्स हो, जो भी एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर अगर बात की जाए तो जीके के परिदृश्य से तो इंपॉर्टेंट है ही, करंट में आया है तो इसलिए ये करंट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? यानी कि जो 21 जनवरी है, इस दिन किस राज्य का स्थापना दिवस हम मनाते हैं? तो ए ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है त्रिपुरा और डी ऑप्शन है सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी राज्यों जिसमें से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का जो स्थापना दिवस है वो 21 जनवरी को मनाया जाता है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, त्रिपुरा है, मणिपुर है और मेघालय है। मेघालय आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र है, खासकर यहाँ के जो गारो और खासी जो पहाड़ियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। मासिन राम यहाँ की जगह है जो कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा के मामले में भी फेमस है। तो इन तीनों जो राज्य हैं इनका जो स्थापना दिवस है वो हम प्रत्येक वर्ष 21 जनवरी को मनाते हैं, यानी कि 21 जनवरी को इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में 21 जनवरी को हम त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। बात करें 21 जनवरी 1972 को इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, यानी कि 21 जनवरी को ही 1972 में इन तीनों राज्यों जिसमें से त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसीलिए 21 जनवरी को इन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करें 15 नवंबर 1949 को भारतीय संघ में विलय होने तक त्रिपुरा एक रियासत थी, यानी कि जो त्रिपुरा है ये एक रियासत हुआ करती थी, यानी कि राजा के अंडर में आती थी। 15 नवंबर 1949 को जब भारत संघ में ये विलय हुआ उससे पहले एक रियासत के रूप में थी। तो उसके बाद 15 नवंबर 1949 को इसे भारत में विलय कर लिया गया था। बात करें वर्ष 1947 में गारो एवं खासी क्षेत्र के शासकों ने भारतीय संघ में प्रवेश किया, यानी कि अगर मिजोरम की बात की जाए, अगर मेघालय की बात की जाए तो मेघालय वर्ष 1947 में गारो एवं खासी के जो क्षेत्र हैं, जो कि पहाड़ियों वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र के जो शासक थे इन्होंने भारतीय संघ में प्रवेश किया था, यानी आज़ादी के समय उन वर्ष 1947 में। तो ये कुछ मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, खासकर जीके के पर्दे से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई? यानी कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक की 55वीं जो वार्षिक बैठक है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इस बैठक का जो आयोजन है वो स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के नाम से हम जानते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, इसकी जो 55वीं वार्षिक बैठक है ये स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई है, यानी कि स्विट्जरलैंड के दावोस में इसकी जो वार्षिक बैठक है इसकी शुरुआत हो गई है। कब से इसकी शुरुआत हुई? तो 20 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत हुई है। बात करें केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव विश्व आर्थिक मंच 2025 में हिस्सा लेंगे, यानी कि भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेने के लिए जाएगा, यानी कौन इसमें शामिल होगा? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ये विश्व आर्थिक मंच 2025 में शामिल होने के लिए जाएंगे, यानी कि ये हिस्सा लेंगे। बात करें अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की, तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय है इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और वर्तमान में अध्यक्ष और CEO हैं बोर्ज ब्रेंडे, ये वर्तमान में CEO है, CEO और अध्यक्ष दोनों हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया? यानी कि जो 85वां जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष
इन्होंने 85वां जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है इसका इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। बात करें ये 20 से 21 जनवरी 2025 को ये पटना के बिहार में इसका आयोजन किया गया। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 से 21 जनवरी 2025 पटना बिहार में इसका आयोजन किया गया और ये 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन था। बात करें इसके बारे में अगर, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार के पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका जो आयोजन है वो 20 जनवरी 2025 को किया गया, यानी 20 जनवरी से लगा करके यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं 20 जनवरी से लगा करके 21 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया। बात करें बिहार में ये 43 साल बाद तीसरी बार अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, यानी बिहार बात करें 43 साल में ये तीसरी बार है जब बिहार इस सम्मेलन का जो मेजबान बना हुआ है। इस सम्मेलन के दौरान ही एक पुस्तक है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, इसके 8वें संस्करण का भी विमोचन किया गया और ये भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा ही किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मुंबई मैराथन का कौन-सा संस्करण आयोजित किया गया, यानी भी हाल ही में टाटा मुंबई मैराथन आयोजित की गई, इसका कौन-सा संस्करण आयोजित किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इस बार का जो आयोजन था ये इसका 20वां संस्करण था और ये टाटा मुंबई मैराथन के नाम से जानी जाती है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में टाटा मुंबई मैराथन का जो 20वां संस्करण है वो आयोजित किया गया। कब, तो 20 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया और इस आयोजन में दुनिया भर के 65,000 से भी अधिक जो धावक हैं उन्होंने हिस्सा लिया, यानी कि जो भी इसमें शामिल होने वाले धावक थे वो 65,000 से भी अधिक जो धावक थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया हुआ है। बात करें महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स से स्पोर्ट गन चलाकर मैराथन के एलीट भाग को हरी झंडी दिखाई हुई थी। डिटेल में बात करें और अगर, तो भारत की ओर से अनीस थापा पहले स्थान पर रहे, जबकि महिला रेस जो विजेता है वो निर्मा बेन ठाकुर रही, यानी कि भारत की तरफ से बात की जा रही है तो भारत की तरफ से अनीस थापा ये फर्स्ट पोजीशन पर रहे और महिला के बारे में अगर बात की जाए तो महिलाओं में जो रेस विजेता रही वो रही निर्मा बेन ठाकुर, ये इसकी विजेता रही। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत ने खो खो वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। बात करें मेंस और वुमेन्स दोनों में अगर बात की जाए तो दोनों में भी भारत ने ही इस खिताब को जीता हुआ है, यानी कि खो खो वर्ल्ड मेंस का भी और खो खो वर्ल्ड वुमेन्स का भी, इन दोनों का जो खिताब है वो भारत ने जीत लिया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें अगर, तो हाल ही में भारत की मेंस और वीमेंस टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप जीत लिया है। बात करें 19 जनवरी को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये दोनों कैटेगरी के फाइनल खेले गए, यानी दोनों कैटेगरी का मतलब मेंस कैटेगरी और वीमेंस कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी के जो फाइनल हैं वो 19 जनवरी को खेले गए। बात करें वीमेंस टीम ने नेपाल को 78 से 40 के एक बड़े अंतर के साथ में हराया और अगर मेंस टीम की बात की जाए तो मेंस टीम ने भी नेपाल को ही हरा करके खिताब जीता हुआ है। बात करें खो खो वर्ल्ड कप, ये 13 से 19 जनवरी तक नई दिल्ली में खेला गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 के चैंपियन कौन बने, यानी किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का खिताब जीता हुआ है, तो ये ऑप्शन है ऑन से यंग, बी ऑप्शन है विक्टर एक्सेलसेन, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है अश्वनी पोनप्पा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑन से यंग और विक्टर एक्सेलसेन इन दोनों ने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का जो चैंपियनशिप है ये इन्होंने जीती हुई है। अगर बात करें फीमेल इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का खिताब ऑन से यंग ने जीता और मेंस का जो खिताब है वो विक्टर एक्सेलसेन ने जीता हुआ है। इस प्रकार दोनों ने ये खिताब जीता हुआ है, आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं। और डिटेल में अगर हम बात करें तो ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसेन जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं और एन से यंग जो कि दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं, इन्होंने इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स का खिताब इन्होंने जीत लिया है। इसका जो आयोजन है वो 20 जनवरी 2025 को किया गया। मिक्स डबल में बात की जाए तो मिक्स डबल में चीन की जियांग जेन बैंग और वेई यासीन ने थॉम गिकवेल
और डेल्फिन डेलेरू को 21-18 और 21-17 के अंतर से हराया। और जो मिक्स डबल है वो जियांग जेन बैंग और वेई यासीन इन दोनों ने जीता हुआ है, यानी कि मिक्स डबल का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के बारे में बात की जाए तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ये सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त होकर के आए हुए हैं। इसके बारे में अगर हम डिटेल से अगर बात करें तो ये असम के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी रह चुके हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का नया महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। डीजी यानी महानिदेशक को डीजी के नाम से भी जानते हैं, उसको डायरेक्टर जनरल के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो नियुक्त किया गया है वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्र जी का जो कार्यकाल है वो 30 नवंबर 2027 तक या अगले आदेश तक रहेगा, यानी कि फिलहाल ये 30 नवंबर 2027 तक का अपना कार्यभार संभालेंगे, लेकिन हो सकता है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए या इससे भी कम समय में ही पहले ही जो कार्यकाल है कोई ना कोई आदेश जारी करके हटाया जाए। तो इस प्रकार से वैसे तो फिक्स है 30 नवंबर 2027 तक, लेकिन किसी भी अगले आदेश तक के लिए ये जो इनका कार्यकाल है वो रहेगा। ये असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस के अधिकारी हैं और इन्होंने अनीश दयाल सिंह की जगह पर ये आए हुए हैं। यानी अनीश दयाल सिंह इससे पहले यहाँ पर थे महानिदेशक के रूप में, अब उनकी जगह पर इनको ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट अभियान शुरू किया गया? यानी कि जो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट अभियान है ये किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि राहुल गांधी जी के द्वारा व्हाइट टी शर्ट जो मूवमेंट अभियान है इसको शुरू किया गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट जो कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हैं, इन्होंने गरीब और मेहनत कश वर्ग के लिए व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट का जो अभियान है वो शुरू किया हुआ है। ये अभियान 19 जनवरी 2025 से इन्होंने शुरू किया। बात करें सितंबर 2022 में जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उसमें राहुल गांधी जी की जो ये टी शर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आई थी। और इनकी जो टी शर्ट है वो बारबेरी कंपनी की है और ये सफ़ेद रंग की टी शर्ट इन्होंने पहनी हुई थी और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आई हुई थी। और उसी वाइट टी शर्ट के मूवमेंट के रूप में एक अभियान शुरू किया गया है जिसे वाइट टी शर्ट मूवमेंट अभियान के नाम से जाना जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें इनके जो वाइट टी शर्ट जो मूवमेंट है उसके अंतर्गत इन्होंने कुछ सिद्धांत बताए हुए हैं। इस सिद्धांत ये जो अभियान ये चला रहे हैं वाइट टी शर्ट वाला, तो इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि वाइट टी शर्ट के 5 सिद्धांत हैं, जिसके अंतर्गत करुणा, सबकी प्रगति, एकता, समानता और अहिंसा, इन 5 सिद्धांतों के बारे में ये बात करते हैं। और 5 सिद्धांतों के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि वाइट टी शर्ट जो मूवमेंट है इन्हीं 5 सिद्धांतों पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया गया? टिकटॉक आप सभी लोग जानते हैं भारत में बहुत ही पहले ही इस पर प्रतिबंध लग चुका था, लेकिन अब जाकर के एक और देश है उसने भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है। चाइनीज ऐप है ये, और अमेरिका ने फिलहाल इस पर बैन लगा दिया है, इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। डिटेल में बात करें तो आप आर्टिकल भी देख सकते हैं नवभारत टाइम्स का। एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर से अब हट जाएगा टिकटॉक, यानी टिकटॉक पर पूर्णतः बैन लगाने की जो बात है वो अमेरिका ने की हुई है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में एप्पल इंक और गूगल ने अमेरिका में अपने ऐप स्टोर से टिकटॉक को हटा दिया, यानी कि फाइनली इन्होंने जो गूगल कंपनी है इसने अपने ऐप स्टोर से और एप्पल इंक जो ऐप स्टोर है, खासकर जो एप्पल वाले फ़ोन जो भी रखते हैं उनके लिए अलग जो ऐप स्टोर होता है उसमें से इस टिकटॉक को हटा दिया गया है। कब? तो 19 जनवरी 2025 को इसे हटाया गया। बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस संकेत दिया हुआ है कि जब ये अगर शपथ लेते हैं नए राष्ट्रपति पद पर, खैर आखिर इन्होंने शपथ ले ली है तो नए राष्ट्रपति ये बनकर के आए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने बताया कि राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद वे टिकटॉक को कानून से 90 दिनों की राहत दे सकते हैं, यानी 90 दिनों तक के लिए ये राहत देने की बात इन्होंने की हुई है। बात करें अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो ये जो नियम बनाया गया है अगर इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके आधार पर $5000 के हिसाब से भारी भरकम जुर्माना लगेगा। यानी $5000 कैसे दिया जाएगा?
प्रति यूजर के हिसाब से, यानी प्रति यूजर अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो इस नियम का उल्लंघन करती है तो, और अगर टिकटॉक वो अपनी ऐप पर कह सकते हैं अगर जारी रखती है, तो प्रति यूजर जितने ऐप को यूज करेंगे टिकटॉक को, तो उन प्रति यूजर पर $5000 के हिसाब से भारी भरकम जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। अगले नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो हाल ही में ट्रोजन 155 मिलीमीटर टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित की गई है? यानी कि ये जो गन है जिसका नाम है ट्रोजन 155 मिलीमीटर टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये भारत और किस देश ने एक साथ मिलकर के इसको विकसित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत और फ्रांस ने मिलकर के इस गन को विकसित किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं ये गन है, काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो भारत और फ्रांस द्वारा विकसित ट्रोजन 155 मिलीमीटर टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम को आर्मेनिया से निर्यात ऑर्डर मिला हुआ है। और इसको विकसित किसने किया है? भारत और फ्रांस ने मिलकर के इसे विकसित किया है। बात करें, यह 155 मिलीमीटर की 52 कैलिबर टॉड सिस्टम गन सिस्टम है जिसे लार्सन्स एंड टर्बो, यानी कि LNT के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, तो जिसे लार्सन्स एंड टर्बो LNT और KNDS जो कि फ्रांस की कंपनी है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। लेकिन इसका जो निर्माण है वो भारत में ही किया गया है। इस गन की जो रेंज है वो बताई जा रही है कि 40 किलोमीटर से अधिक इस गन की रेंज है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। जो ये वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।